अनुष्का विधि महाविद्यालय, जहां मिलेगी आपके लॉ करियर को नई दिशा, अनुभवी फैकल्टी, आधुनिक सुविधाएं और शानदार प्लेसमेंट। तो आज ही एनरोल करें अनुष्का लॉ कॉलेज, बिहाइंड ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। स्वस्थ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर के गुप्ता ने शुक्रवार को नगर निगम में अधिकारियों और सफाई कर्मचारियों के साथ बैठक आयोजित की। बैठक में उदयपुर को स्वास्थ्य रैंकिंग में बेहतर स्थान दिलाने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के दौरान के गुप्ता ने शहर को हरा भरा बनाए रखने, सीवरेज समस्याओं के समाधान, पार्कों की बदहाल स्थिति, कचरा निस्तारण व्यवस्था, बंद पड़े फाउंटेन, सड़कों की स्थिति और गुलाब बाग की अव्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने स्पष्ट कहा कि शहर का विकास अधिकारियों की जेब भरने के लिए नहीं, बल्कि जनता की सुविधा और शहर के बेहतर भविष्य के लिए होना चाहिए। उन्होंने सभी अधिकारियों को अपने अपने कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करने और कमियों को तुरंत सुधारने के निर्देश दिए। के गुप्ता ने नगर निगम आयुक्त को निर्देशित किया कि शहर में खाली पड़े भूखंड, जिन्हें लोगों ने कूड़ादान बना रखा है, उनके संबंध में पहले प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाए। इसके बावजूद यदि संबंधित भूखंड मालिक सफाई नहीं करवाता है, तो नगर निगम स्वयं सफाई करवाकर ऐसे भूखंडों को अपने कब्जे में लेने की कार्रवाई कर सकती है। बैठक के अंत में उन्होंने कहा कि आज जिन मुद्दों पर चर्चा हुई है, उन सभी एजेंडों पर नियमित रूप से काम होना चाहिए। यदि आगामी बैठक तक सुधार नजर नहीं आया, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो डायरेक्शन जारी करने होंगे, कहीं पे बैनर हटवाने की बात है या कहीं किसी प्रकार के बैनर लगवाने की बात है, चाहे वो उद्यानों को स्वच्छ बनाने की बात है, चाहे लाइट की व्यवस्था सुधारने की बात है, जहाँ पे रोड नेटवर्क में कहीं कहीं डैमेज है उसको सुधारने की बात है, खाली प्लॉटों पे जो कचरा डालते हैं उन पर कार्रवाई करने की बात है, और खाली प्लॉट पे बोर्ड लगा के पोजीशन लेने की बात है कि भाई कोई लंबे समय से कचरे के डंपयार्ड टाइप बन गए हैं, तो संबंधित जो प्लॉट का ओनर है उसकी जिम्मेदारी। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि निगम किसी दूसरे की जिम्मेदारी और पे कब तक काम करेगी। जब 8-10 साल से आप प्लॉट को वैकेंट रख रहे हो तो कचरे का डंपयार्ड बन गया है, तो मैं मेरी टीम को भी एक स्पष्ट डायरेक्शन देता हूँ कि आप ऐसे साहब आप सभी सेक्टर्स में बोर्ड बनवा के रखें, और ऐसे जो लंबे समय से जिन्होंने कचरे के डंपयार्ड बना लिए अपने प्लॉट को, आप अपने बोर्ड लगाएं, और अगर वो यूडीए का प्लॉट होगा तो यूडीए से निरस्त की कार्रवाई करेंगे, और हम निगम का होगा क्योंकि स्पष्ट नियम है 7 साल में कंस्ट्रक्शन का है, अगर कंप्लायंस नहीं होती है तो वो निरस्त होगा। आप बिल्डिंग बनाए, आप प्लॉट लें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस प्लॉट को आप निगम के लिए एक्स्ट्रा बर्डन नहीं बना सकते। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि हमारी टीम बिल्कुल लगातार फील्ड में अच्छे प्रयास कर रही है, बस कहीं ना कहीं कुछ छोटे छोटे पहलू हैं जिन पे हम और सुधार करके शहर को और बेहतर बना सकते हैं। आपने जो पब्लिक टॉयलेट है, कम्युनिटी टॉयलेट है, उनके 3 बार जियोटैग फोटोग्राफ भिजवाने की बात कही, तो मैं सुलभ की टीम से और बाकी पब्लिक टॉयलेट जो यूनियंस है उनको भी हम एक बार सुलभ से टाई अप करके सुलभ को ही देने का प्रयास करेंगे, ताकि उनकी मॉनिटरिंग एक ही एजेंसी के पास हो और बेहतर तरीके से अपन, और जो संसाधन हमारे पास टॉयलेट वगैरह क्लीन करने के लिए उपलब्ध है वो हम इनको किराए पे उपलब्ध करा देंगे, ताकि दोनों के लिए वो अच्छा रहे, हम इनकी मॉनिटरिंग भली बात कर पाए। साथ में जो एक आध बिंदु आपने और रेज किए हैं कि जो डिवाइडर्स हैं उनके प्लांटेशन के लिए, तो हमारे पास सफिशिएंट फंड्स हैं, एनपेक में भी है, अन्य योजनाओं में भी है। आपने जैसा बताया है, हम टाइम भी आ गया प्लांटेशन का, वृक्षारोपण का भी, तो हम टारगेट लेके अच्छे बड़े प्लांट्स लगाएंगे ताकि शहर में ग्रीन कवर बढ़े। और फाउंटेन की मैं हिसाब से रिक्वेस्ट करूंगा, आप एक बार सारी लिस्टिंग कर लो कितने फाउंटेन है, कितने फंक्शनल है और जो फंक्शनल नहीं है वो किस कारण से नहीं है, तो हम ज्यादा समय नहीं लेते हुए फाउंटेन को विदिन 7 दिवस में जो भी अपने को कार्रवाई करनी है, अपने रनिंग टेंडर हर चीज के हैं उसको इनको सुधारें और जो सही है उनको अच्छे से मॉनिटरिंग करें। 30 साल से यही थे, तो कैसे क्या सुधरेगा ये? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी मीडिया के साथियों को धन्यवाद देता हूं। मुझे राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री ने तीसरी बार राजस्थान का स्वच्छता शहरी क्षेत्र का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, और मैं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे व्यक्ति पर इतना बड़ा विश्वास किया है। राजस्थान के 41 जिलों में मैं घूम चुका हूं। उदयपुर में ये मेरी दूसरी कार्यशाला है। पहली कार्यशाला 20 फरवरी को मैंने ली थी। मुझे ये कहते हुए कतई अतिशयोक्ति नहीं है कि 20 फरवरी की जो कार्यशाला ली गई थी उसमें और आज में कोई फर्क नहीं है। आज पुनश्च मेरे द्वारा कार्यशाला ली गई है। राजस्थान सरकार द्वारा
मैं ये कह सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उदयपुर में दोबारा कार्यशाला लेने के लिए यहाँ के कमिश्नर महोदय को टेलीफोनिक सूचना दी गई और आज की कार्यशाला में मुझे लगता ही नहीं, मैं एक बात पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, जितने भी अधिकारी और कर्मचारी यहाँ बैठे हुए थे सभी ने स्वच्छता को बड़ी गंभीरता से सुना है। और देखिए, रिजल्ट का जहां तक सवाल है, अगर हमारी भावना शुद्ध है, इच्छा शक्ति मजबूत है, तो स्वच्छता में रिजल्ट 100% आएंगे। हमने छोटे छोटे मापदंड और तरीके यहाँ शेयर किए हैं। पूरे राजस्थान की अगर 309 निकायों की मैं बात करूं तो पूरे राजस्थान में स्वच्छता के डंके बज रहे हैं। जहां जहां मैं गया हूं, पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अब की बार स्वच्छता सर्वेक्षण के जो रिजल्ट आएंगे वो चौंकाने वाले आएंगे। उदयपुर निश्चित रूप से मुझसे अछूता था और आज जो मैंने डायरेक्शन दिए हैं, पूरी तरह से माननीय मुख्यमंत्री के जो भी निर्देश थे वो सारे निर्देश मैंने माननीय कमिश्नर महोदय और संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। मैं आज पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उदयपुर कल से ही आपको बदला हुआ नजर आएगा, क्योंकि स्वच्छता में ज्यादा विजन की आवश्यकता नहीं है। हमें जो गंदा दिख रहा है उसको हटाना है, हमें जो खराब दिख रहा है उसको सुधारना है। और उदयपुर वैसे भी झीलों की नगरी है और यहाँ देश और दुनिया से पर्यटक आता है। यहाँ के अधिकारियों की जिम्मेदारी कुछ ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन काम का कंट्रीब्यूशन सही ढंग से नहीं होने की वजह से ये रिजल्ट जो आने चाहिए वो नहीं आ रहे। हमने माननीय कमिश्नर महोदय को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बड़े से बड़ा अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को समझे, जिम्मेदारियों को बांटा जाए और उस पर गंभीरता से मॉनिटरिंग की जाए। अभी जो सरकार मॉनिटरिंग कर रही है, हर काम पर सरकार की पेनी निगाह है और वो इस तरह से है कि हम हर काम के जियो टैग से फोटो मंगा रहे हैं। दिन में एक एक निकाय से 500-500 फोटो नियमित रूप से आ रहे हैं और उनकी मॉनिटरिंग से हम शीट बना रहे हैं, निकायों को ग्रेड दे रहे हैं A, B, C, D, और जो निकाय डी ग्रेड में है उनके खिलाफ परसों माननीय मुख्यमंत्री जी और राजस्थान सरकार बैठेगी और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सरकार किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगी, क्योंकि सरकार पैसा खर्च कर रही है। जनता सरकार से चाहती है कि शहर स्वच्छ बने और मैं ये कहता हूं पूरे विश्वास के साथ, जिस तरह की मॉनिटरिंग सरकार कर रही है, मैं पूरे दावे के साथ और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उदयपुर बदलेगा, उदयपुर स्वच्छ बनेगा। कारण बड़ा स्पष्ट है कि आज तक किसी ने इतनी मॉनिटरिंग नहीं की होगी और इस तरह से नहीं की होगी। हमने जो टीम बनाई है, मेरे 5 आदमी नियमित रूप से पूरे राजस्थान की निकायों पर पूरी निगाह रख रखी है और जो जो काम निकायों में चल रहे हैं उन सब कामों की हम 24 घंटे में मॉनिटरिंग करके सरकार को अवगत कराते हैं और सरकार के साथ साथ उस निकाय को भी अवगत कराते हैं कि आप लोगों के द्वारा यहाँ कमी और खामी छोड़ी जा रही है। आने वाले समय में हर घर से कचरा उठेगा, प्लास्टिक की थैलियां देखने नहीं मिलेगी, हर पोल पर लाइट जलेगी, रात्रि स्वीपिंग होगी और इसके अलावा हमने कहा है कि जितने भी बाग बगीचे हैं वो सुंदर बनेंगे, स्वच्छ बनेंगे, हरे भरे बनेंगे और जो जो कमियां खामियां उनमें है उनको तीव्र गति से हम दूर करेंगे। ये सारे निर्णय हमने आज लिए हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कमिश्नर महोदय ने जो डायरेक्शन संबंधित अधिकारियों को दिए हैं, अगर वो लापरवाही बरतेंगे तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। ये बात मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं। जो जिसमें झाड़ झंकार जीव जंतु रह रहे हैं, सरकार के स्पष्ट डायरेक्शन है कि हर व्यक्ति को अपना परिसर, अपनी जगह को स्वच्छ रखना है। फिर भी हमने 3 दिन का समय उनके लिए दिया है। एक विज्ञप्ति जारी करेंगे जिसमें ये डायरेक्शन होंगे कि 3 दिन के अंदर अंदर हर व्यक्ति अपने प्लॉटों को साफ कर ले। अगर प्लॉट साफ नहीं करेगा तो निगम अपने खर्चे पे उन प्लॉटों को साफ करेगी और उसका 10 गुना पैसा संबंधित व्यक्ति से लेगी और 10 गुना पैसा नहीं देगा तो प्लॉट सीज करेंगे। ये काम पूरे राजस्थान में चल रहा है और पूरे राजस्थान से सकारात्मक रिजल्ट आ रहे हैं, इसलिए ये निर्णय पूरे राजस्थान के लिए। आने वाले समय में जो निरीक्षण है आपकी दृष्टि में हो जाएगा, लेकिन इससे पूर्व जो 30 साल में काम हुए उसमें से एक काम को इस निगम का जो आपको बहुत अच्छा लगा हो। देखिए, मैंने पहले भी कहा, मैं पुनश्च कह रहा हूं कि ये परिवर्तन का दौर है
आने वाले समय में मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उदयपुर नया इतिहास बनाएगा। मुझे उदयपुर में सबसे अच्छा लगा तो झील जो है, जो कुदरत की देन है, ये झीलों की नगरी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान रखती है, आज मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में ये केवल झीलों की नगरी नहीं रहेगी, ये स्वच्छ नगरी भी बनेगी, ये हरी भरी नगरी भी बनेगी, ये बात मैं कह सकता हूँ। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE. Well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab. Well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard, no school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms. Special general knowledge empowerment program. Enabling child to speak fluent English. Ensure the best English speaking environment. Complete monitoring with CCTV. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiranmagri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swaminagar, 100 Feet Road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur.